राधे राधे सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं संजय वेस्ट बंगाल से आज सभी भक्तों को श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान का सार सुनाने जा रहा हूं। अगर मुझसे कुछ गलतियां होती हैं तो कृपया छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। आज मैं इस गीता ज्ञान से सभी भक्तगण तथा मनुष्यों को उसके जीवन का हर समस्या का समाधान करने जा रहा हूं। इसलिए सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का सार पूरा सुने। जो भी भक्तगण यह कथा सुन रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना न भूले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कथा में आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान एक संपूर्ण सार। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान का महासागर है। यह एक संवाद है जो महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ था। जब अर्जुन कर्तव्यच्युत होकर मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान, धर्म, कर्म, भक्ति और योग का उपदेश दिया। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू को छूता है और मनुष्य को सत्य, प्रेम, समर्पण और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को विरोध में खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे मोह में फंसकर सोचने लगे कि यह युद्ध अधर्म है। वे शस्त्र त्याग कर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम मोह, संशय और भ्रम में होते हैं तब हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं मरती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश भी दिया कि बिना फल की चिंता किए केवल कर्म करो, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अध्याय आत्मा, जीवन, मृत्यु और कर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। तृतीय अध्याय कर्मयोग, निष्काम कर्म का महत्व। कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है, परंतु बिना फल की आसक्ति के। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी को स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म से ही मोक्ष संभव है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और स्वार्थ त्याग देता है, वही मुक्त हो सकता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। अर्थात कर्म केवल यज्ञ भावना से ही किया जाना चाहिए। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान ने बताया कि ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है। वे कहते हैं कि वे स्वयं समय समय पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता का यह श्लोक जीवन का सिद्धांत है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर अवतार लेंगे। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। कर्म करना ही श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म करते हुए भी संन्यास भाव में रहना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति त्याग कर केवल ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करता है,
वही सच्चा योगी और सन्यासी है। षष्ठ अध्याय ध्यान योग, संपूर्ण मन का ईश्वर में लय। ध्यान सबसे बड़ा साधन है आत्म साक्षात्कार का। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को संयमित कर परमात्मा में लगाता है वही सच्चा योगी है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। ध्यान हमें आत्मिक शांति और उच्च चेतना की ओर ले जाता है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता और संहारक हैं। वे जल में रस, सूर्य की ज्योति, अग्नि की ऊष्मा और जीवन की शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। जो व्यक्ति उन्हें सच्चे हृदय से भजता है वे उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, परम सत्य का ज्ञान। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय में मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। ईश्वर में पूर्ण भक्ति ही मुक्ति का सरल मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे भक्तों के सभी पापों का नाश कर देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यह अध्याय भक्ति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ बताता है। दशम से 11वां अध्याय भक्ति, विश्वरूप और परम रहस्य। इन अध्यायों में भगवान ने बताया कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया जो अद्भुत और तेजस्वी था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति और समर्पण से ही हम उन्हें समझ सकते हैं। 12वां से 18वां अध्याय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष। भगवान ने निष्काम भक्ति को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपना संपूर्ण प्रेम, विश्वास और समर्पण ईश्वर को अर्पित करे। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और ज्ञान का सार समझाकर पुनः युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। गीता का मूल संदेश। एक आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा सदा जीवित रहती है। 2 कर्म करो, फल की चिंता मत करो, केवल कर्तव्य का पालन करो, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। 3 भगवान हर जगह हैं, जो भी सुंदर, शक्तिशाली और अद्भुत है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। 4 निष्काम भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास से भगवान की शरण में जाता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। 5 सच्चा योगी वही है जो अपने मन को वश में कर ले। ध्यान और भक्ति से मनुष्य ईश्वर से जुड़ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। यह बताती है कि किस प्रकार हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भाव रख सकते हैं। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन आनंदमय और शांतिमय बन सकता है। श्री कृष्ण के अमृत वचन हमें यह सिखाते हैं कि सत्य, प्रेम, धर्म और कर्म ही सच्चे मानव जीवन के स्तंभ हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय।